हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन की हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर, क्योंकि हमारा C++ का पार्ट है। तो अगर आपने वीडियोस ये नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। हम टर्बो C++ को ऑन कर लेते हैं। बेसिकली ये वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट मान सकते हो या उसके आगे की ही मान सकते हो, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी और हो सकता है आपको एक के बाद एक वो सारी चीज़ें समझ ना आती। तो मैंने उस वीडियो को वहाँ पर पॉज कर दिया था। अब क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको मेथड्स नहीं बताए थे किस तरह वर्क करते हैं, वहाँ पर एक कंडीशन आती है एम्बिग्यूटी, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, बट हाइब्रिड के अंदर भी आती है। उसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ता। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना एक बार, मैं रिकमेंड करूंगा। वरना तो फिर भी मैं आपको एक बार एक छोटी सी चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। ए बी हमारी एक क्लास है, पेरेंट क्लास सी, जिसे इनहेरिट करता है, और ये दो क्लास ए बी ये दोनों को कौन इनहेरिट कर रहा है? डी। ठीक है, तो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। अब वापस अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारी लास्ट एक चीज बची हुई थी। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया था हमारी सब क्लास का, मतलब सबसे छोटी जो हमारी क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तो उस ऑब्जेक्ट बनाने पर ये 1 2 3 4 5 कंस्ट्रक्टर रन हो रहे थे पेरेंट का। ये पेयर वाइज थे क्योंकि इसके पेरेंट हैं ए और बी, और ये अपने अपने पेरेंट के साथ रन हो रहे थे। तो ये हो गए 4 और एक खुद का 5। इतना अब तक हमने बात की, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह आप इसके मेथड को यूज कर सकते हैं और क्या दिक्कत आएगी और कैसे उसे सही करेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, और सबसे छोटा वाला ऑब्जेक्ट अब क्योंकि आपको पता है ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है, नो डाउट, बट हम यहाँ पर सबसे नीचे वाले मेथड के साथ यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके खुद के मेथड की बात करें, obj1 डॉट, कौन सा इसका मेथड होगा? यहां पर इसका मेथड है msg4, तो उसे हम यूज करने की कोशिश करते हैं msg4। अगर हम उसे यूज करेंगे तो नो डाउट ये रन हो जाएगा। लास्ट में आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ डी, आई एम अ मेथड ऑफ डी, यहां शायद मैंने एंडल लाइन लगाया होगा और कुछ नहीं। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास डी, कि मैं एक डी क्लास का मेथड हूं, तो इसने ये बता दिया हमें। ठीक, अगर इस तरह हम मेथड को चेंज करें, हम यहां पर मेथड थर्ड वाला यूज करने की कोशिश करें जो कि मेथड है क्लास बी का, तो क्या यूज हो पाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास बी, ये भी हो गया। ठीक, अब उसी तरह हम फिर चेंज करते हैं, उससे ऊपर की तरफ और चलते हैं। अगर हम यहां पर ए क्लास के मेथड को यूज करें msg2, तो क्या यूज हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यूनिकनेस बनी हुई है एक। ठीक है, ये भी हो जाएगा। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास ए। आप कहोगे भाई दिक्कत क्या आ रही है? फिर दिक्कत आएगी जब हम इससे भी ऊपर जाएंगे। हम ए तक गए, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ हम पेरेंट तक की बात कर रहे थे, अभी हम सिर्फ अपने पेरेंट की चीज यूज कर रहे थे, तो कोई बात नहीं। बट यहां पर हम अपने दादाजी की चीज यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि दादाजी ने वो दोनों चीजें, अपनी चीजें किस किस को दी हुई हैं? चाचा जी को और पापा जी को। समझ रहे हो? अपनी चीजें चाचा जी और पापा जी को दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर है आपके पास, एक पेपर है आपके पापा जी के पास, और एक पेपर है आपके चाचा जी के पास। अब वो दोनों आपके पेरेंट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक, वो दोनों आपके पेरेंट में आते हैं। अब आपसे आपके टीचर ने बोला कि अपने चाचा जी की, अपने दादाजी का वो पेपर लेकर आइए। तो यहां पर आप भी नहीं सोचोगे क्या कि मैं कौन सा वाला पेपर लेके आऊं, जो चाचा जी के पास है या जो पापा जी के पास है? तो यही यहां पर एक दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर मैसेज 1 की बात करूं, जो कि हमारा मेथड है किसका? क्लास सी का, दादाजी वाला। ये जो कि हमारा मेथड है दादाजी वाला, ये वाला मेथड है सबसे ऊपर वाले क्लास का। ठीक है, अगर हम इस मेथड को यूज करने की कोशिश करेंगे, हमसे टीचर ने बोला कि अपने दादाजी का वो जो पेपर है वो लेकर आना, तो वहां पर उस पेपर की अब 2 फोटोकॉपी हो रही है, ओरिजिनल वाला तो शायद खो गया है। अब आप घर तो आ गए, आपने पापा जी से पूछा, तो आपके पापा जी ने आपसे पूछा पता कौन सा वाला लेगा? एक तो मेरा वाला है, एक चाचा जी वाला है। तो ये डाउट सिर्फ आपको ही नहीं आएगा, ये हमारे कंपाइलर को भी आएगा।
एरर आ गया। अब एरर क्या आया देखो, एम्बिगुअस सी मैसेज 1। तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो आप मैसेज 1 मेथड को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या है। क्या समस्या है, यहाँ पर दो MSG1 मेथड्स मुझे मिल रहे हैं। अब आपको पता चली कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो चाचा जी वाला, एक दादाजी वाला। क्योंकि यहाँ पर मेरे हैं दो पेरेंट, यहाँ पर मेरे नहीं मतलब इस डी क्लास के हैं दो पेरेंट, क्लास ए और क्लास बी। इन दोनों पेरेंट के पास ही एक फोटोकॉपी मान सकते हो, किसने, जो दादाजी ने अपने मेथड्स की दे रखी है, वो इसके पास भी है और वो इसके पास भी है। फॉर एग्जाम्पल दादाजी खत्म हो गए, किसी मतलब खत्म हो चुके हैं और अब इन्हीं के पास है, तो आप सीधे दादाजी से तो मांग नहीं सकते, इन दोनों से मांगोगे, क्योंकि आपके पास डेटा इनके पास से आ रहा है। तो आपने इन दोनों से मांगना है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि इन दोनों में से किसका मांगना है। ठीक है, अगर आपकी टीचर आपसे ये बोल दे कि आप अपने चाचा जी वाला लेके आओ या अपने पापा जी वाला लेके आओ, तो बात सही हो सकती है। तो इसी चीज को हम इसी तरह आपको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्लास के अंदर। तो क्लास कहाँ है आपकी, ये रही आपकी क्लास। ठीक है, ये आपकी क्लास है डी क्लास, ये रही। तो ये हमारी क्लास है। तो इस क्लास के अंदर आपके टीचर को बताना पड़ेगा कि आपको वो पेपर किसका चाहिए, चाचा जी वाला या दादाजी वाला, मतलब कि क्लास ए वाला या क्लास बी वाला। यहाँ पर क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले उसी नाम का एक मेथड बनाएंगे। हमें चाहिए तो अब भी वही पेपर, कौन सा था वो पेपर, MSG1, जो कि ये मेथड था। बट यहाँ पर हम आपको अपना खुद का मेथड बना देंगे क्लास में। ठीक है, मेथड बना दिया। अब मेथड बनाने के बाद में क्या करेंगे, बस उसे रीडायरेक्ट कर देंगे। क्या हमें चाहिए तो अब भी वही पेपर MSG1, अब भी वही पेपर चाहिए। अब इसे रीडायरेक्ट कर देंगे किसके पास, आपकी टीचर आपको बता देगी कि उसे ए का पेपर चाहिए या बी का चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसने क्या करा है, यहाँ पर बस ये बता दिया है कि इसे पापा का चाहिए या चाचा का चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसने यहाँ पर अपना खुद का मेथड बनाया उसी नाम से, क्योंकि MSG1 में ये दिक्कत आ रही थी कि वो अपने किस पेरेंट की चीज़ यूज़ करे। अब अगर उसके पास खुद का वही मेथड होगा उसी नाम से, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब प्रेफरेंस किसका आएगा, खुद के मेथड के लिए। तो यहाँ इसका खुद का मेथड है जिससे अब ये यूज़ कर सकता है। अब खुद का मेथड तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन बता देंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। हम बता देंगे कि ये किसे यूज़ करेगा, ए को। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी, तो ये ए वाला आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, बी कर दें, तब भी यही आएगा, क्योंकि क्योंकि मेथड तो वही रहेगा, दोनों मेथड तो सेम है। अगर डिफरेंट होती उसमें चीज़ें तो फर्क पड़ता, वैसे कोई फर्क नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।